चाहेंगे हमारे जैसे फिजियो स्टूडेंट्स को जो शायद आपको किसी ने नहीं दी, आपको कोई पहले वो टिप्स देता तो इट फील्स वेरी नाइस कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। आप ही जो हम लोग इसको बोलने में नोट करें। एक्चुअली यस, मुझे अपने कॉलेज टाइम में मेंटोर नहीं मिले। इनफैक्ट मुझे ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग मिले जो बहुत पुल डाउन किए मुझे, ठीक है, बट सबको माफ किया मैंने। नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। आप जब माफ नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि मैसेज, मतलब ऐसे तो मैंने सारी चीजें बोल दी है, पर अब इसको हम रखते हैं फीमेल फिजियो मेल फिजियो से हटा के, यंग फिजियोस के लिए। फिजियो में कैटेगराइज होगा, कोई मेल फीमेल। डियर ऑल, फ्यूचर इज योर्स। जब मैंने फिजियोथेरेपी किया तब तो खैर होपलेस चीजें चल रही थी इंडिया में। अभी तो इतनी चीजें हैं, मास्टर्स भी इतने नए नए फील्ड्स में आ रहे हैं, और आप मास्टर्स करें नहीं करें, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज, फेलोशिप, वर्कशॉप्स, इतने अच्छे वर्कशॉप्स आ रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली कि आपको कुछ बनना है क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि अरे तुम एमबीबीएस नहीं निकला और ये वो, तो आप कुछ ऑप्शनल कर लिए। आप बहुत सही जगह आए हो, आपको मोटिवेशन चाहिए ना, मैं बताती हूँ। और अगर ये मैं अपने पेज में शेयर करूंगी तो शायद आपको कमेंट्स में भी मिल जाए। एवरी ईयर आफ्टर नीट एग्जाम, नीट के रिजल्ट्स के बाद मेरे पास 5 से 7 ऐसे यंग बच्चे आते हैं जो ये बोलते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर एक आया था, उसने बोला मेरे चाचा जी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वेरी रिनाउंड इन द सिटी, और वो मुझे पेमेंट सीट में उनका ये है कि हमारे हॉस्पिटल में तो सब फैमिली बिजनेस ही रहेगा, आप मुझे वो लोग एमबीबीएस में भेजना चाह रहे हैं, और मुझे मैम फिजियोथेरेपी करना है, ठीक है। तो ये जो आपके शोल्डर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है ना कि ये भी दिन आएगा, क्योंकि यू सी बेचारे इतना पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले इतना पढ़ते हैं, इतने लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बट सैचुरेशन भी है। अभी इतना पढ़ने के बाद खुद के सेटअप के लिए उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि आप जब सर्जन बनेंगे तो इतना इजी नहीं है, ठीक है। और आजकल सब चीज टीम वर्क होता है, कोई एक जन अकेला हॉस्पिटल नहीं डाल सकता, टीम वर्क होना अलग अलग फील्ड में। बट आप फिजियोथेरेपिस्ट बन के बिना सेटअप के भी यू थिंक ऑफ योर लाइवलीहुड। मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट है, गॉट माय डिग्री एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग नाउ। हाँ, तो इंटर्नशिप के ड्यूरिंग ही आप यू स्टार्ट इंडिविजुअल प्रोफेशन, ठीक है। तो घर वालों का ट्रीटमेंट तो हम 3rd ईयर में ही शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितनी मतलब ये सब चीजें काउंट होती हैं वंस यू कम इन प्रोफेशन। जब आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो, एडमिशन लिए हो या एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तब ये सब चीजें का विजन नहीं होता। तो आप मेरी चीजें ध्यान से सुनिए कि अब वो स्टेज आ गया है जब हमको इक्वल रिस्पेक्ट मिल रहा है और ड्रगलेस थेरेपी की ओर लोग जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमको बहुत सपोर्ट कर रही है अल्टरनेट थेरेपीज के तरफ। और ये अभी बोलने की बात है कि मेडिकल प्रोफेशन ने हमको अल्टरनेट थेरेपीज बोल दिया, अब यही मेन स्ट्रीम थेरेपीज रहेंगी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिटनेस एंड फिजियो भी है। तो सही टाइम में आप अपने इंटरेस्ट को समझिए, सही टाइम में अपने आप को load yourself with the skill and certificate courses and workshops and जो भी डिग्रीज लेनी है सही टाइम में चीजें ग्रैब कीजिए and just throw yourself in the market when you are fully prepared। आप हाफ नॉलेज, आप 2nd ईयर 3rd ईयर में हो और विजिट्स लेना शुरू करके for some pocket money don't ruin yourself, क्योंकि आप खुल के ना पैसे भी नहीं मांग सकते हो पेशेंट से। पैसे मांग सकते हो, हमारे यहाँ इतना रिस्क है किसी को कुछ हो ना जाए। That's what, तो पेशेंट्स के साथ भी और वैसे भी वैक ने लाइफ इतना स्क्रू करके रखा है। मेरा वर्किंग स्टाइल अलग है तो मुझे पता नहीं चलता, पर लोग ऐसा रोते ही रहते हैं कि आई एम टेलिंग यू इन माय प्रैक्टिस आई सी सो मेनी इंटरव्यूज, मतलब आते हैं बाहर रिसेप्शन में बोलते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो मैम अपना नाम बता दीजिए, तो बोलते नहीं 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 मैम से मिलना है, 2-2 घंटे वेट कर लेंगे,
मैं पूछती हूँ कहाँ से आए मैम या सर, तो मेरी 12 साल की प्रैक्टिस है। मैंने कहा आपने कोर्स कहाँ से, रिज्यूम में नहीं लिखा है। नहीं मेरे को, मैं न्यूरो ऑर्थो सब देखती हूँ। 12 साल की प्रैक्टिस है, न्यूरो ऑर्थो देखती हूँ, बट उन्होंने कोई बीपीटी नहीं किया है। मतलब दे वर्क एज असिस्टेंट अंडर सम फिजियोथेरेपिस्ट, और बाहर आके वो अपने आप को पब्लिक में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ आजकल एक चला है न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, जहाँ जाओ होम विजिट में बोलते हैं, हमारे यहाँ कॉल आते हैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है क्या? मैंने कहा क्या होता है न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट? फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थो न्यूरो सब देखते हैं, प्लानिंग देखते हैं, सब देखते हैं। तो नहीं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट तो एक चला हुआ है, सारे क्वैक्स अपने आप को न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, बट ये जैसे आज हम ये चैलेंज देख रहे हैं ना, कल को ये भी एबोलिश हो जाएगा। आप अपने आप को इतना अच्छा प्रेजेंट कीजिए सोसाइटी में, कोई भी आपको डिफरेंशिएट कर लेगा। एंड ये छोटी छोटी चीजों से वो करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए, फिट रखिए। एक मेडिकल स्टूडेंट और एक फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा है तो कोई भी शायद देख के बता दे कि कौन क्या है, वो क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है। मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए सर्जन्स भी आते हैं, तो आप अपने आप को इस लेवल, वो सर्जन जाके शायद किसी को ये नहीं बताते होंगे कि हम फिजियोथेरेपिस्ट पर अंदर सब कराते हैं। हाँ, क्योंकि किसी को भी बहुत लंबे टाइम तक दवाई लेना और कुछ करना मतलब पसंद नहीं है। अपने हेल्थ के साथ कोई कुछ नहीं करना चाहता। और अभी तो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव मेडिकल डॉक्टर्स, सर्जन्स सब इतने अच्छे हैं कि वो समझ रहे हैं कि फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हमने अब धीरे धीरे ये बेस बना लिया है। तो वो भी हमको बहुत रिगार्ड दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस उनको पहले ही पता चल जाता है कि इसको लंबा खींचने से मतलब नहीं है, मेडिसिन फिजियो से ही बेटर होगा। तो वो भी इतना आपको रिगार्ड देके, आपके ऊपर ट्रस्ट करके, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। और मेरा मैसेज बस ये है कि फ्यूचर इज योर्स, एक्ट टाइमली, प्रिपेयर योरसेल्फ नाइसली, एंड एवरीथिंग विल फ्लो। I feel very inspired. मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो छत्तीसगढ़ का रन है वो तो सबने ही देखा है कि बहुत ही सही चल रहा है। आपके प्लान है पैन इंडिया जाने के? जैसे आपने भी मेंशन किया था कि दूसरे स्टेट्स में पेशेंट देख रहे हो, तो आर यू प्लानिंग टू ओपन समथिंग बाहर के स्टेट्स में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बोलती, एज अ एंटरप्रेन्योर बोलती हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, मैं अगर एक मेडिकल डॉक्टर होती तो आज मेरे पास अगर 50 पेशेंट का फ्लो है तो मैं 50 पेशेंट का फ्लो है तो 50 को मैं देख के मेडिसिन लिख के दे देती। अगर मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर बन गई तो मेरे पास 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं 100 को भी मेडिसिन लिख के दे सकती हूँ, राइट। पर बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बीइंग अ मैनुअल थेरेपिस्ट, आपके लिमिटेशंस क्या है? बताइए क्या लिमिटेशंस है? आपके पेशेंट को आपको लाइव देखना पड़ेगा, उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करनी पड़ेगी। तो वन थेरेपिस्ट कितने भी स्किल्ड हो, एक थेरेपिस्ट एक दिन में कितने पेशेंट देख सकता है? डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, प्रोटोकॉल। पर मुझे नहीं लगता एक थेरेपिस्ट एक दिन में बहुत अच्छा, मतलब वो फटाफट सिर्फ एक ही टेक्निक कर रहा है, बाकी उसकी टीम भी करते जा रहे हैं, तो मोर देन 30-40 देख सकते हैं। 30-40 भी मैं कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स के बेस्ड बोल रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी आप अकेले एक पेशेंट को 40 मिनट्स देंगे तो आप दिन में कितने घंटे काम करेंगे और कितने पेशेंट देख पाएंगे? सो दैट्स द लिमिटेशन। आप जब आप फील्ड में उतरोगे ना तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, समझना पड़ेगा। तो पैन इंडिया जाने में लिमिटेशन क्या है? आपको यू कांट बी एवरीवेयर एट वंस। आई कांट बी एवरीवेयर। आई कैन गिव मैजिकल ऐसा कोई थेरेपी कि सिंगल सेशन में हर केस रिजॉल्व हो जाए। बहुत से केसेस सिंगल सेशन में 60-70%, 80% रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिमिटेशंस हैं। अब अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ एक फीमेल एमपीटी ने क्वेश्चन किया था, हम पैनलिस्ट बैठे थे, कि प्राइवेट क्लिनिक्स में हमको बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती,
अगर जो क्लिनिक ओनर है, थेरेपिस्ट है, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है तो भी हमको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। मुझे तो लगता है कि खैर हॉस्पिटल में तो और ही नहीं मिलती है, बट अब ठीक है की बात कर बट ये भी एक चैलेंज है। मैं मेरे थेरेपिस्ट लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा तो सपना है 50-60,000 मैं फ्रेशर्स करूँ पर मंथ। ऐसा ये कब हो सकता है? सपना बहुत जल्दी सच हो जाए। वो प्रोपोर्शनेट देखिए, वो कैसे होगा? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आपका सेटअप एडवांस है, आपके थेरेपी सुपर फास्ट रिजल्ट देने वाली चीजें हैं, ऑफ कोर्स हील होने में जो टाइम लगता है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आप बहुत देख रहे हो, तो बहुत बड़ी टीम है, वो टीम सस्टेन करेगी जब आप उनको बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो। बहुत अच्छी सैलरी आप तब दे पाओगे जब ऐसा नहीं कि बहुत पेशेंट देख रहे हो। हर एक पेशेंट से जब आप बहुत अच्छा चार्ज कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, गॉट इट। तो आपको बात वही हुई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमको सबको मिलके क्यूमुलेटिवली ही अपलिफ्ट करना पड़ेगा प्रोफेशन को। मैं अगर अपने प्राइवेट क्लिनिक में अपने थेरेपिस्ट को बहुत हाई पे स्केल में रखना चाहती हूँ, है ना, तो उसके लिए मुझे पेशेंट को बहुत चार्ज करना पड़ेगा। क्वालिटी वो मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं क्वालिटी ट्रीटमेंट दूंगी। तो क्वालिटी ट्रीटमेंट भी सबका अपना डेफिनेशन है। क्वालिटी ट्रीट दूंगी एंड देन नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बहुत हो, तब जाके मैं अपने, तो ऐसा नहीं है कि हम क्या करते हैं, बीइंग एन डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ वन क्लिनिक, आई एम टेलिंग यू कि पैन इंडिया जाने में चैलेंज क्या है। पैन इंडिया में जा रही हूँ, अकेले जाती हूँ, बिना किसी मशीन के जाती हूँ। एक सेशन या 2 सेशन, अगर मैं 2 दिन वहां रुक रही हूँ, 2 सेशन में मैं उनको जितना पॉसिबल रिजल्ट है, एक्सरसाइज है, वो दे रही हूँ। तो ये लिमिटेशन है। यही चीज अगर मैं पैन इंडिया अगर अपने क्लिनिक्स डालूंगी, तो हर एक का हैंड का स्किल, आपने भी वही कोर्स किया है जो मैंने किया है, आपका और मेरा नॉलेज एक है, बट मैनुअल जो स्किल होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक है, एंड देन कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, आपका जो वो है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैं हर जगह पेशेंट नहीं देख सकती हूँ, एक ही दिन में 2 ही दिन में रिजल्ट नहीं देख सकती हूँ। तो मुझे वैसा टीम अप करने में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे प्रोफेशन में। आप बस ये समझ लीजिए एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप जहाँ हो, जिस भी जैसे भी सेटअप में हो, वहीं पे अपना बेस्ट दो और बेस्ट लो, और अपने आप आपकी प्रेजेंस सब जगह होते जाएंगे कि ऐसा होगा कि एक क्लिनिक आप सिर्फ वीक में 2 डेज देख रहे हो, दूसरा क्लिनिक वीक में 2 डेज दे रहे हो, तो भी आप पेशेंट के साथ अच्छी फीस लेके भी जस्टिफाई कर रहे हो। आप पेशेंट के साथ लूट नहीं कर रहे हो और इनजस्टिस नहीं कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स मेरा विजन है पैन इंडिया जाने का, क्योंकि फिजियोथेरेपी में ऐसा है कि लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं, इट्स अ पेन। वो इसलिए क्योंकि एक बार कोई स्किल सीख लेता है तो उनको मालूम है बिना इन्वेस्टमेंट के भी, बेस्ट थिंग अबाउट अस इज बिना इन्वेस्टमेंट के आप पेशेंट फ्रीलांसिंग कर लो। ठीक है, आपको स्पेस नहीं चाहिए, रेंटल नहीं चाहिए, खुद के स्पेस को कहीं मतलब इतना रिटर्न नहीं देना है, कोई बहुत हाई फाई सेटअप नहीं भी करेंगे तो भी यू कैन अर्न गुड, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो इसीलिए बहुत जल्दी टीम भी चेंज होती है, आप कितना भी अच्छा पे करो, क्योंकि सबको पता है कि वो खुद इतने स्किल्ड अप हो गए हैं कि आप खुद अपना काम कर सकते हो। तो कुछ सारे चैलेंजेस हैं, पर विजन, मैं ऐसा बहुत विजन नहीं रखती हूँ कि पैन इंडिया जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने स्किल पे इतना भरोसा है कि मुझे लोग आएंगे। हाँ, और लिटरली थैंक गॉड, थैंक्स टू माय मेंटर्स कि लोग आ रहे हैं, मेट्रो से यहाँ पे आ रहे हैं। इट्स वेरी गुड थिंग कि एक फिजियो के लिए लोग दूसरी मैं ये विजन तो मेरा भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं कभी तो एज अ एंड यूजर सोचती हूँ कि मैं अगर मुझे कुछ बैकअप होगा तो मैं क्या फ्लाइट टिकट करा के एक जन को और अपने साथ किसी फैमिली मेंबर को ले जाके कहीं पे 1 दिन का सेशन करके आ जाऊं। सेशन उसका 10% कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन आपका आना जाना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पीपल ट्रैवल। मेरे पास मुंबई से पेशेंट है, दिल्ली से पेशेंट है, ऑफ कोर्स ये जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स यहाँ से तो हैं ही, कैलकाटा से पेशेंट्स हैं।
ठीक है, हम लोग को टाइम नहीं मिलता, हम इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं, फीडबैक नहीं ले पाते हैं, तो फाइंड दैट दे कमिंग बैक। यस दे सेंड देयर फैमिली मेंबर्स। एग्जैक्टली, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, ऐसे माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी। तो ये इरा मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि फिजिक्स, क्योंकि हर जगह सभी टाइप के स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारी फील्ड में, बट आप एक लेवल पे अपने आप को लेके आते हो, तो इस लेवल पे भी कैसे ले आओगे? सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, आपका हार्डवर्क। आप पेशेंट एंटर कर रहा है, मतलब मुझे मालूम है कि नेक्स्ट डे मेरी डॉटर का एग्जाम है, मुझे जाके एक बार पूछना है कि तुमने फिनिश किया नहीं किया, और मैं निकल रही हूँ 9 o'clock और पेशेंट एंटर कर रहा है, तो आई कैन से नो, वापस अनलॉक करा के मुझे हाँ मुझे करना पड़ता है। तो वो हार्डवर्क, वो कमिटमेंट, वो डिटर्मिनेशन चाहिए। अब जन्माष्टमी आने वाला है, तो मैं अपनी डॉटर को लास्ट ईयर जन्माष्टमी के लिए मैं सॉरी बोल रही थी, क्योंकि इतना अनअवॉइडेबल मेरा एक वर्कशॉप था मुंबई में, तो हम जन्माष्टमी मेरी डॉटर बहुत एंजॉय करती है। एंड आई रिमेम्बर कि मेरे साथ जो मेरी रूममेट थी वर्कशॉप के टाइम में, उसने मुझे बहुत समझाया कि गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। मैंने कहा थोड़ा तो लगता है, क्योंकि मैं वर्कशॉप से फ्री होती इतने बार जन्माष्टमी वाले दिन अपनी डॉटर को सॉरी बोली कि मैं आज आपके साथ नहीं हूँ, एंड दिस इज गोइंग समथिंग लाइक शी इज गोइंग टू रिमेम्बर दैट। एंड लिटरली कल उसको ये बात जब उसको पता चला कि अभी बिल्कुल अभी जन्माष्टमी है, तो बोल रही थी कि लास्ट ईयर बिल्कुल मजा नहीं आया मम्मी, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं फिर उसको सॉरी बोल रही थी लास्ट ईयर के लिए। तो कुछ चीजें हैं, मतलब हर चीज तो आपको नहीं मिल सकती, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट टू डिटर्मिनेशन। आप कितने भी थके हो, मैं तो बहुत अच्छी बात बोलती हूँ आजकल मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई हूँ क्योंकि ना कभी होता है ना कि डॉटर की छुट्टी है, सब घर पे है, तो मुझे लगता है कि आज ऑफ ले लूँ क्या। मैं क्लिनिक में कॉल करती हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं क्या, पेशेंट को आज ना बोल दें क्या, मैडम ओडिशा से पेशेंट है, मैम नागपुर से पेशेंट है, इतने बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी कोई लाइफ ही नहीं बची है। बट जब मैं एंटर करती हूँ और अपने काम के लिए मैं इतनी पैशनेट हूँ कि वो सारा गिल्ट मेरा चला जाता है, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं ब्रेक ले लूँ, हॉलीडे में चली जाऊँ, वेकेशन पे चली जाऊँ। मुझे अगर 2 दिन का भी ब्रेक लेना है तो उस सिटी में जाकर मैं पेशेंट तो आपको जब आपको हार्डवर्क करोगे और जब आपको कुछ रिजल्ट आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा, पैशन अपने आप आ जाता है, आप उस चीज को पैशनेटली करने लग जाओगे, अपने आप एंजॉय करने लग जाओगे। पर ये आता है फाइनेंशियल फ्रीडम से, ऑनेस्टली। सबको एक्चुअली नेम फेम बहुत दिखता है, उसके कॉन्स क्या क्या, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया उसके पीछे, उसका कोई आपको भी तो फैमिली से, आपको भी साथ में 2 घंटे और मिल जाए। क्वेश्चन बहुत होंगे आपके ऊपर, स्पेशली जब आप फीमेल फिजियो, बहुत क्वेश्चन होंगे। मेल के ऊपर तो ऑफ कोर्स बहुत बर्डन रहता है फैमिली रन करने का, वी आर प्रिविलेज कि आपको उतना बर्डन नहीं रहता है कि आपको कोई चीज करके देनी, EMI पे करना है ये वो। बट जब आप EMI पे करने लग जाओगे ना फैमिली में, आपका रेस्पेक्ट ऊपर चला जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, आप अपने बिल्स को अपने मैंने बताया ना अभी एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस में मैंने यही बोला कि ऐसा नहीं कि जब आप बीइंग अ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट 4 घंटे ही काम करके अगर आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वो आप अपने सेविंग में डाल दो और अपने लिए ही स्पेंड करो, उसका एक पोर्शन ऑफ फैमिली में कंट्रीब्यूट करो, तभी आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। और मैम हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपका कोई मेंटर है, आप किसी को एडमायर करती हैं, किसी को फॉलो करती हैं लाइफ में, नॉन फिजियो भी हो सकता है, ऐसा कुछ कोई भी हो सकता है? टोटली फिजियो, क्योंकि मेरा जो ATS का गैप था ना, वो जो मैंने कॉन्फिडेंस लूज किया था क्योंकि पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था, तो मतलब इतना था कि मुझे मशीन के मोड्स, फ्रीक्वेंसी कुछ याद नहीं था ATS में ऑफ कोर्स। तो मेरे मेंटर बने, मैंने एक वर्कशॉप किया, बट मुझे कहीं से अंदर से लग रहा था ये वर्ड मैंने सुना है, ऑस्टियोपैथी, वो वर्ड मैंने सुना है, इट्स माय कॉलिंग। तब मैंने अपना सेटअप वापस सेकेंड इनिंग शुरू नहीं की थी, पर वो वर्कशॉप सिर्फ इसलिए करने गई कि मेरी फ्रेंड, मेरी कलीग वो वर्कशॉप करा रही थी, शी वॉज एन ऑर्गेनाइजर।
मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार वो वर्कशॉप हो रहा था, तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड को एक पार्टिसिपेंट मिल जाएगा, मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं 2 डेज टाइम पास ही करके आने वाली हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा, फिर भी मैं वो गई और मैं टाइम पास ही करके आई। जिस चीज़ में आज मैं एक्सेल कर रही हूँ वो, हाँ, उसमें मैं फर्स्ट टाइम तो टाइम पास ही करके आई, मुझे कुछ समझ में आया, बट जस्ट टू सपोर्ट हर मैं उसके लिए गई हुई थी। और वहाँ से मेरी शायद वो जर्नी शुरू हुई है ना। तो कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, एंड लिटरली डॉक्टर नारकीश ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आज भी मुझे मेरे मेंटर हैं। और ये तो वो मुझे खुल के सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, मैं उनका मेंटर मानती हूँ। अदरवाइज अगर मैं 5 डेज किसी वर्कशॉप में गई हूँ तो जो उन्होंने पढ़ाया वहाँ पे 20 और बच्चों ने पढ़ा, लेकिन एक किसी रिसोर्स पर्सन की एक लाइन भी अगर मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं उसके लिए थैंकफुल होकर उनके मेंटर मानती हूँ। तो ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं है, ऐसा कोई फेलोशिप या कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है जिसमें से एक कोई चीज मैं पिक करके नहीं आई। फॉरगेट क्या टेक्निक्स मैंने सीखे, टेक्निक्स तो बाकी 19 बच्चे भी सीख रहे होंगे, ठीक है, बट एक कोई चीज, जैसे अभी मैं लास्ट वीक वहाँ गई थी एक वर्कशॉप में, तो स्विट्जरलैंड के एक वहाँ पे स्पीकर थे, तो उन्होंने सब कुछ सिखाया, सबने शायद मेरे से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो न्यूरो का था और आई एम वेरी पुअर इन न्यूरो, तो बाकी बच्चे ज़्यादा अच्छे से वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पाए। लेकिन मैंने देखा वो पेशेंट को ट्रीट करने से पहले ना 2 सेकेंड के लिए पॉज करते हैं और पेशेंट को बिना छुए उससे कनेक्ट करते हैं, और हमेशा बोलते हैं रिस्पेक्ट योर पेशेंट। जाके अपने कुछ ट्रेनिंग कर दिया वैसा नहीं, रिस्पेक्ट योर पेशेंट, ठीक है, वो आपके लिए, आपके पास हेल्प के लिए आया है, बट वो बेचारा नहीं है, रिस्पेक्ट द पेशेंट। इतनी सी चीज वहां से, टेक्निक तो जो सीखी इतनी सी चीज भी मैं उनसे लेके आई, तो वो मेरे मेंटोर की लिस्ट में आ गए। ये चीज मुझे कॉलेज में नहीं मिला। ठीक है, तो मेंटोर है, और सच बताऊं तो बिना गुरु बिना मेंटोर के नहीं हो सकता है। जब मैं रोज हर पेशेंट को अगर कुछ नहीं 10% में रिजल्ट दे रही हूँ ना, तो जिस टेक्निक, और मैंने निडल की तो वर्धमान सर को थैंकफुल रहूंगी तुरंत में, मन में वर्धमान, मैंने उनको कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, उनको कभी मैसेज करके टीचर्स डे में या गुरु पूर्णिमा में मैसेज करके नहीं बोला होगा कि मैं आपके घर यहाँ, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि जिस पर्सन से जो स्किल मैंने सीखा, जब मैं वो परफॉर्म करती हूँ और मुझे लगता है मैंने इसको रिजल्ट दिया है, या पेशेंट नेक्स्ट डे बोलता है कि मैं पहले गाड़ी नहीं चला सकता था, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उस टेक्निक को परफॉर्म की हूँ, तो मैं उस मेंटर, मतलब उस टीचर को वहीं मन ही मन थैंक्स बोलती हूँ। यही सब चीज़ें आपको आगे लेके जाती है। अदरवाइज ऑनेस्टली आई एम वेरी स्क्रूड अप, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे फेलो फ्रेंड्स को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा अच्छा स्किल है, पर किसी की किस्मत शायद वो 1% जो लक है ना, किसी की बहुत ज़्यादा 1% भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है, शायद मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि मेरे गुरुज का, मेरे मेंटर्स का, मेरे वेल विशर्स का बहुत सपोर्ट है मुझे। नहीं तो कुछ चीज़ आपको सिर्फ वेल विशर्स ही आपको आगे नहीं ले जा सकते, हार्डवर्क ही लेके जाएगा। बस हार्डवर्क का तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है, और वो लक के साथ एक स्पार्क ऐड हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, हमने हमको इतना टाइम दिया, हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर इतना एलाबोरेट। हमको पर ये बताओ इतना लंबा सुनेगा कौन? हम सुनने वाले सब लोग हैं, जिसको कुछ सीखना है, जिसको कुछ करना है, वो सुन ही लेता है। इसको पार्ट में कर देंगे, एटलीस्ट 2 या 3 पार्ट्स में। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। फर्स्ट हम सोच रहे थे एपिसोड होगा नहीं होगा, मतलब हम लोग को बस एक थॉट आया, लेकिन हम लोग लिस्ट निकाले थे 2-3 महीने पहले कि हम ऐसा करेंगे, तो हम किसको पूछेंगे। 2-3 महीने पहले रिक्वेस्ट करेंगे, कॉफी के ऊपर बात करते हैं कि चालू करेंगे पॉडकास्ट, हाँ करते हैं तो किसको बुलाएंगे। बट आई टेल यू, ये जो आप कर रहे हो ना, ये एक आप लोग की पर्सनालिटी में कुछ चीज को दिखाता है,
ये चीज आपको डिफरेंट बनाएगा। आपके आगे पीछे कितने बैचेस होंगे, और कितनों ने पॉडकास्ट के बारे में सोचा? आई डोंट थिंक हाँ ये चीज तो हम थोड़ी सी सेल्फिश भी है कि हम कितने लोगों से बैठे हम ही कितना कुछ सीख लें। नहीं नहीं, मतलब ये जो मेरे पास रिज्यूम आता है ना, तो सब एकेडमिक भेजते हैं ना, मैं सब देखती हूँ। मैंने कहा सब ठीक है, को करिकुलर क्या था और स्कूल में कॉलेज में सब भेजो, क्योंकि मैं तो रंगोली पेंटिंग मतलब कुछ चीज नहीं छूटता था मेरा। तो मुझे मालूम है कैसे हम शेप अप होते वो हैं। पर्सनालिटी में आती है फिर। मैं देखती हूँ मेरे क्लास के जो टॉपर्स रहे हैं, जिनको डिस्टिंक्शन मिला है, मैं उनका नाम मार्केट में सुनती नहीं हूँ। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने तो ब्रेक लिया, उन्होंने तो ब्रेक भी नहीं लिया, वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्केट में कोई नाम नहीं उनका। तो आपको शेप अप करने में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेंगी। मैंने बताया ना, वो 19 लोग पढ़ाई किए, आपके साथ भी आपके आगे पीछे बैच, आपके बैच कितने लोग पढ़ाई किए। हम मतलब लोग ये का चीजें आपको शेप ऐसा नहीं था कि हमको व्यूअर्स मिल जाएंगे या ऐसा कुछ, पर ये कुछ हम अलग अलग फिजियो से मिलेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उनका माइंडसेट क्या है ये सब, क्योंकि मोबिलाइज करना ये सब तो हम लोग कॉलेज में भी सीखे और वर्कशॉप करते करते स्किल डेवलप कर ही लेंगे, पर माइंडसेट क्या है एक फिजियो का, फीमेल्स की तरफ पर्सपेक्टिव क्या है, आप ग्रो कैसे कर हाँ। सकते हो। कि हम भी काफी चीजें सुनते हैं ना, थोड़ा हाँ, पर ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो ना, हाँ ये दूसरों को इंस्पायर करेगा। आपका भी यही विजन है कि ये सब, ये मैसेज सबको जाना सब, और चाहिए। उसमें छोटा सा है कि हम भी कुछ सीख लेंगे। हाँ। तो पहले हम सीखेंगे थोड़े दिन बाद थोड़ा सा। बट वो सीखने के लिए पेन आपने लिया, ठीक है, बट बेनिफिट तो दूसरे और जो थेरेपिस्ट है उनको होने वाला है। वो तो क्या है, अगर सब सीखे सब ग्रो करे अलग ही लेवल होगा इंडस्ट्री का। फिर हम लोग किसी को कॉम्पिटिटर नहीं कंसीडर कर रहे, हम अपने प्रैक्टिस में तो सिक्योर रहेंगे। आप जब पेशेंट है उसके पास जाना है, मेरे पास होगी तो मैं भी अच्छा रिजल्ट दूंगी उसके पास। क्योंकि सब लोग फिर फिजियो का एक्नॉलेज, फिजियोथेरेपी को एक्नॉलेज करते हैं। कोई अगर खराब ट्रीटमेंट किया तो मुस्कान खराब ट्रीटमेंट फिजियो में ही प्रॉब्लम है, फिजियो ही ऐसे होते हैं लोग, बहुत अच्छी बात बोली आपने, एक्चुअली ये कह देते हैं, बहुत सुना है एक्चुअली ये चीज कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। मैं किसी एक को खराब ट्रीटमेंट करूंगी ना तो उनकी पूरी फैमिली के माइंडसेट में फिजियो ऐसे ही ये आगे कोई थेरेपिस्ट नहीं बढ़ता, आगे पूरा प्रोफेशन बढ़ता है। तो एक बंदा भी उसमें अच्छा कर दे या खराब कर दे तो सभी को लोग बोलने लगते हैं। मेरे पास तो बहुत मतलब मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं जो सब जगह सब कुछ ट्राई करनी है, और मेरे को 100% टाइम यही फीडबैक होता है कि मतलब मैम आप कैसे कर लेते हैं, हम तो इतने फिजियोथेरेपिस्ट के पास होके आए हैं। और ऐसा नहीं मेरे यहाँ से कोई दूसरी जगह नहीं जाता होगा, क्योंकि कोई एकदम फ्लॉलेस नहीं होता ना, 100% कोई ऐसा रिजल्ट दे रहा है। बट मेरे पास अक्सर मतलब दूसरी जगह से परेशान लोग ही आते हैं, सब कुछ ट्राई कर दिए सारे अपने आसपास के। मैं गूगल में यही बोलती हूँ, मतलब मैं वो मतलब अपना रिजल्ट देखती हूँ ना गूगल का, तो मैं बोलती हूँ लोग कैसे ऐसे सर्च कर लेते हैं। हम आपस की बात बता रही हूँ, शूट के लिए नहीं। लोग सर्च करते हैं, अगर आपको कोई सर्जरी करानी है आप कैसे सर्च करोगे? आप सिटी में नए हो और आपको कुछ सर्जरी करानी है, एक स्टिच ही लगवाना है, तो क्या सर्च करोगे? बेस्ट सर्जन नियर मी। फिजियोथेरेपी में ऐसा सर्च नहीं होता है, फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी। सबको अपने घर पे या घर के बाजू में फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। तो फिजियोथेरेपी में कोई ये सर्च नहीं करता कि हु इज बेस्ट इन द सिटी, बेस्ट इन द बिजनेस, कोई सर्च नहीं करता, नियर में ही सर्च करते हैं। तो आप अपने आप को वैसा स्टैंड करो कि लोग आपके नाम से सर्च करें, कि इनका आपके नाम से, आपके सेंटर के नाम से सर्च हो कि इनका लोकेशन कहाँ पे है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नाउ विल कट। अगर ये सब शूट नहीं हुआ होगा